एडवोकेट पारस ऑप्शन वाला टिंकरेट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबेटमेंट के बारे में, जो कि पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 107 में इसकी डेफिनेशन बताई गई है। अबेटमेंट से मुराद क्या होता है? अबेटमेंट से मुराद सिंपल यही होता है कि अगर आप किसी को कोई जुर्म करने के लिए उकसाते हैं, या फिर उसके साथ मिलकर साजिश करते हैं, या फिर जुर्म करने के लिए आप उसको कोई चीज प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि अबेटमेंट, मतलब कि मुजरिम का साथ देना। फॉर सपोज अगर आपने किसी को उकसाया हुआ है कि फला इंसान जो है आपकी बहुत बुराई करता है, फला इंसान जो है ना वो रोब झाड़ता रहता है, आपकी बुराई करता है, आपको जलील करता है, वो तो आपकी जिंदगी में बड़ा मसला ही बन गया है, आप अगर उसे कत्ल कर दे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आपने उसे बोला है, ठीक है, आपने उसको एक उकसाने वाली नीयत से बोला है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा, और आपके कहने पे अगर इंसान जाकर वाकई में उस इंसान का कत्ल कर देता है, तो इसको कहते हैं अबेटमेंट। और इस सूरत में आपको जो सजा मिलेगी, क्योंकि आपने उसको उकसाया, वरना तो वो इस तरह का सोच भी नहीं रहा था ना उसको कत्ल करने का, आपके कहने पे उस इंसान ने अगले इंसान की जान ले ली, कत्ल कर दिए, तो इस सूरत में आपको भी सजा वही मिलेगी जिस जिस चीज के लिए आपने अगले इंसान को उकसाया। आपने कत्ल के लिए उकसाया है, तो आपको सजा भी कत्ल की मिलेगी। आपने चोरी के लिए उकसाया है, तो आपको सजा भी जो है वो चोरी की ही मिलेगी। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात ये है कि कंस्पिरेसी, मतलब कि साजिश करना। अबेटमेंट से मुराद होता है या तो इन्वेस्टिगेशन, कंस्पिरेसी और इंटेंशनल एड। इन्वेस्टिगेशन वाला हमने पहले मिसाल आपको दे दी कि अगर आप किसी को उकसाते हैं। अब आते हैं कंस्पिरेसी, मतलब है साजिश करना। किसी जुर्म करने की कोई साजिश करते हैं आप। फॉर सपोज आप किसी के साथ बैठे हुए हैं, आप किसके साथ बैठे हैं और आपके माइंड में कोई ऐसी बात आ गई कि यार वो जो फला घर है ना, उसके अंदर बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, उसका जो मुलाजिम है वो मेरा दोस्त है, उसके पास सारे लॉकर्स की चाबियां होती है, मैं अगर उससे बात करूं तो फिर आपकी मदद करेगा, आपको चाबियां देगा, आप वहां से चोरी करके आइएगा। क्या ये साजिश हो रही है कि वो खुद तो नहीं जा रहा, ना ही वो खुद चोरी कर रहा है, लेकिन अगले इंसान को कह रहे हैं कि हाँ तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है ना, तो आप फला घर में जाए और चोरी करके आए, मैं गार्ड से बात कर लूंगा। तो अगर वो वहां जाता है, उनके साथ जाता है, वो खुद चोरी नहीं करता, वो वहां जाता है और वहां चोरी करके आते हैं। अगर गार्ड इन चीजों में मुलविस है तो ये भी कंस्पिरेसी में आ जाएगा। अगर गार्ड के अलावा भी वो चले जाते हैं, वहां चोरी करके आ जाते हैं, चोरी करने की नीयत से जाते हैं और चोरी करके आते हैं। जिस इंसान ने उकसाया, ना ही वो घर के अंदर गया, ना ही उसने चोरी की, फिर भी उसको ऐसे ही माना जाएगा जैसे उसने खुद चोरी की हुई हो, और उसको भी वही सजा मिलेगी जो बाकी चोरों को सजा मिलेगी। क्योंकि इसने क्या किया है, इसने उनको एक कंस्पिरेसी की, उनके साथ मिलकर उनको एक जो है ना मोटिवेशन दी है चोरी करने की। तो आप अगर कुछ भी नहीं करते ना, अगर दूसरों की भलाई करना चाहते हो, तो नेगेटिव वे में ये भलाई होती है, पॉजिटिव वे में नहीं। कोई इलीगल काम करने के लिए अगर आप किसी को उकसाते हैं, तो ये किसी की आप भलाई नहीं कर रहे हैं। अगर वो पकड़े जाएंगे चोर, तो उनको जो सजा मिलेगी, फॉर सपोज 7 साल की उनको सजा मिलेगी, तो इस इंसान को भी 7 साल की ही सजा मिलेगी, जिस इंसान ने उनको उकसाया है, जिस इंसान ने उनके साथ कंस्पिरेसी की है। अब लास्ट है इंटेंशनल एड। अगर कोई इंसान जो है कोई जुर्म करने के लिए जाता है, फॉर सपोज कोई इंसान की इंटेंशन ये है कि वो रेप करना चाहता है, और उसको जो है ना कोई जगह नहीं है, फिर आप क्या करते हैं, कहते हैं मेरा फला जो घर है ना, आप वहां पर जाएं, और ना हमारे उस घर में कोई नहीं होता, या हमारे उता की हमारा घर है, नॉर्मली वहां पर केसेस ऐसे आते हैं, रेप केसेस आते हैं, या फिर दुकानों की छतों पर आ जाते हैं इस तरह के रेप केसेस। अभी भी बहुत हाईलाइट हुआ था पंजाब में एक केस, जहाँ पर एक बच्चे को जो है ना दुकान की छत पर लेके जाकर उसके साथ रेप किया गया था। तो अब इंटेंशनल एड में ये आता है कि अगर आप जो है किसी जुर्म करने वाले इंसान को कोई चीज फरहम करते हैं, कोई चीज प्रोवाइड करते हैं, आपको पता है उसकी जो इंटेंशन है वो इलीगल एक्ट करने की है। रेप जो है वो इलीगल एक्ट है और बहुत ही संगीन जुर्म है। उसको करने के लिए अगर आप उसको कोई जगह देते हैं, कोई घर देते हैं, या फिर उसको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप जो है ना, मैं बाहर जो है ना आपके देख लूंगा कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, फॉर सपोज इस तरह की कंडीशन हो जाती, मतलब आप उसको एक मोटिवेशन दे रहे हैं, उसका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं कोई जुर्म करने की नीयत से ना, तो फिर जो है ना रेप की जो पनिशमेंट होगी, इस इंसान को भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो रेपिस्ट को मिलेगी, क्योंकि ये जो है उसके साथ मुलविस है। तो अगर आप किसी इंसान के साथ जा रहे हो, कोई जुर्म करने के लिए जा रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि आपकी नॉलेज में वो हो। अगर आप किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं, उसको आपके इल्म में ये बात है कि वो जुर्म करने के लिए जा रहे हैं, तो पहली तो बात आप जाए नहीं, क्योंकि अगर आप कुछ ना भी करोगे ना दोस्ती की खातिर, जो है ना आपकी जिंदगी भी चलोगे सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। और अगर आपके इल्म में नहीं है, कुछ बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है, दोस्त एक दूसरे के साथ चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, वो जो है ना बाहर इंतजार कर रहे होते हैं, अंदर कोई चोरी करके आता है, कोई रेप करके आता है, या फिर कोई गलत काम किसी को मार के आता है, मर्डर करके आता है, आपको पता ही नहीं होता, आप तो ड्राइवर बन के उनके साथ चले गए होते हैं। वो कहता है कि आप हमारे साथ चले, फलां जगह पर कोई काम है, 2 मिनट का मैं करके आता हूँ। अब आपको तो पता ही नहीं है, अगर वो नहीं बताना चाहता तो आप उसको इंसिस्ट भी नहीं करोगे। अगर और आपको कैसे इल्म होगा कि वो कोई अच्छा काम करने जा रहा है या फिर बुरा काम करने के लिए जा रहा है, जब वो बात जो है वो डिस्क्लोज हो जाती है कि ये इंसान जो फला इंसान के साथ गया हुआ होता है और कत्ल करके आता है, आपके इल्म में तो नहीं था ना कि वो कत्ल करने गया है, वो रेप करने गया हुआ है, या फिर वो चोरी करने के लिए गया हुआ है। बाकी लोगों को आप कैसे ये एक्सप्लेन करेंगे, मेरे तो इल्म में ही, बाद में सारे लोग तो ऐसे ही मानेंगे ना, आपका तो दोस्त है, आप उसके साथ गए, इससे मुराद ये है कि आप इसके साथ मिले हुए हैं ना। तो लिहाजा आप किसी के भी साथ जाते हैं, कोई भी एक्ट वो करता है, तो आप जो है नजरसानी करें उसके ऊपर कि ताकि किसी और के गलत एक्ट की वजह से आपकी जिंदगी जो है ना वो सलाखों के पीछे ना गुजरे। ठीक हो गया, ये तो हमने पढ़ा सेक्शन 107।
107 से 120 तक किसी जो है ना डेफिनेशन पनिशमेंट बताई गई मुख्तलिफ तरीकों से। तो मैंने इसको समराइज किया हुआ है, क्योंकि सेक्शन के हिसाब से मेरा इंटेंशन वो लोग होते हैं, उन लोगों तक नॉलेज पहुंचाना होती है जो कि किताब खोल के नहीं पढ़ते होते हैं। ताकि मतलब कि ये होता है ना कि अगर वो पढ़े लिखे भी हैं, तो हमारे पुराने ज़माने में तो इतनी अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई थी कि आजकल की जितनी भी किताबें आ रही है वो अंग्रेजी में आ रही है, वो कैसे मतलब मेरा इंटेंशन जो होता है उन लोगों तक नॉलेज पहुंचाने का होता है जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो किताब खोल के कोई इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं करते। अगर किताब खोलेंगे भी तो वहाँ पर इतनी अंग्रेजी टफ लिखी होती है कि हम खुद ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, या फिर चैट जीपीटी से या फिर यूट्यूब से हेल्प ले रहे होते हैं। तो अब वो इंसान जिसका पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसका इंटेंशन ही नहीं है पढ़ने का, तो फिर ज़रूरी तो नहीं है कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं तो उसका हक ही नहीं है कोई नॉलेज हासिल करे। तो मेरा इंटेंशन भी वही इंसान होते हैं, वही टारगेट आवाम मेरी वही होती है जो पढ़ती खुद से नहीं है, लेकिन मैं उनको पढ़ाने के लिए बैठी हुई। आप काइंडली पढ़ लिया करें। मेरे बताने का और समझाने का मकसद ये होता है कि हम जब कोर्ट और जेल जाते होते हैं तो हमें वहाँ पर देख के बस एक ही दिल से अल्फाज निकलते होते हैं, यही अल्फाज निकलते होते हैं दिल से कि अल्लाह ताला किसी भी दुश्मन को भी अदालतों के चक्कर ना कटवाए, किसी भी जुर्म को जेल दी ना। उनकी एक ड्रीम लाइफ होती है, वो तो एक मतलब दुनिया से कट ऑफ होते हैं ना, एक चार दीवारी के अंदर वो बैठे हुए होते हैं, थोड़ा बहुत उनको माहौल मिलता है घूमने फिरने का। वो सोचते हो कि काश मैं बाहर वाली जिंदगी में जाता, सुबह उठता, घर वालों के लिए नाश्ता लेकर आता, सब्जी लेकर आता, दूध लेकर आता। वो इनकी नॉर्मल सिर्फ थिंकिंग होती है, जो इंसान इतने सालों से वहाँ कैद बैठा हुआ है ना। तो ये इसका ड्रीम होता है कि वो एक नॉर्मल बिल्कुल बहुत सिंपल लाइफ जो है ना वो एक्सपेंड करे। तो हम जो है हमारी एक नॉर्मल लाइफ है, हम सुबह में उठते हैं, घूमते फिरते हैं, काम काज से जाते हैं, तो हमारी तो नॉर्मल लाइफ है। देखिए हमारी एक नॉर्मल लाइफ अगले इंसान की ड्रीम लाइफ भी होती है। तो आप अपनी ज़िंदगी की कदर करें, जुर्म से बचें, और ज़िंदगी के हर मोड़ पर कोई भी कदम आप उठाते हैं तो सोच समझ के उठाया करें। क्योंकि लॉ जो है उसके पास लॉ के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था जनाब, मुझे नहीं पता था कि कत्ल करना जो है वो जुर्म है या फिर कत्ल करने की सज़ा होती है। तो फिर अदालतें आपकी ये बेवकूफ़ों वाली बातें तो नहीं समझेंगी ना। या फिर वो आप ऐसे कहते हो ना कि मैं तो जनाब उसके साथ गया हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो क्या कारनामा करने गया हुआ। तो अदालत इस तरह के एक्सक्यूज़ नहीं सुनती। इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज। आपको तो पता ही होगा ना कि लॉ जो है वो एक्सक्यूज नहीं सुनती। अगर आपने कानून को फॉलो नहीं किया, अब इतनी तो बच्चों वाली बातें सबको पता होती है, नॉर्मली सबको पता है कत्ल करना, चोरी करना, रेप करना जुर्म है। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें अगर आपने किसी के साथ साथ दे दिया जुर्म में, किसी को उकसाया, किसी के कान भरे, या फिर मोटिवेट किया, या फिर कोई चीज़ जुर्म आपने छुपा लिया है, तो इस तरह की जो चीज़ें ये भी जुर्म है, कानूनन जुर्म है। आपको पता होना चाहिए ताकि इतनी छोटी छोटी गलतियाँ ना करें आप, और जेलों की सलाखों के पीछे जाकर अपनी ज़िंदगियाँ वहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं बर्बाद ना करें आप। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।